नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि सरकारी नौकरी की तैयारी कैसे करें। क्यों इस टॉपिक पे बात करनी है? क्योंकि सरकारी नौकरी पाना हर किसी का सपना होता है और टेबल के इस पार सभी लोग आना चाहते हैं। टेबल के दूसरी तरफ जो बहुत बड़ी भीड़ है, उससे कैसे कंपटीशन फाइट करें कि टेबल के इस पार आप आ जाएं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे आप सरकारी नौकरी की तैयारी करें। आपको इससे रिलेटेड बहुत सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे, ऑनलाइन रिसोर्सेज, ऑफलाइन रिसोर्सेज, पर हम कौन सी अलग बात करने वाले हैं, इसके लिए बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक, तो जानेंगे कि कैसे सरकारी नौकरी की तैयारी करें। आपने तो ये सुना ही होगा कि अच्छे से पढ़ाई करो तो सरकारी नौकरी लग ही जाएगी, घिसते रहो सरकारी नौकरी लग जाएगी। पर क्या ये सच है? आपकी पढ़ाई कितना रोल अदा करती है और आपकी मेंटल हेल्थ यानी आपका दिमाग इसमें क्या रोल अदा करता है, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आगे बने रहिए हमारे साथ। इस वीडियो की शुरुआत इस बात से करते हैं कि आपको सरकारी नौकरी की तैयारी क्यों करनी है, क्यों चाहिए आपको सरकारी नौकरी। आपका सपना है, आपके माँ बाप का सपना है, आपके घर वालों का सपना है, सोसाइटी में आपको किसी ने बताया कि आप सरकारी नौकरी करेंगे तो जिंदगी बदल जाएगी, आपको पैसा कमाना है, या फिर अगर आपको लगता है कि आप कॉर्पोरेट में फिट नहीं हो सकते या कोई और वजह है, आपको सरकारी नौकरी की तैयारी करने से पहले आपके दिमाग में फिक्स हो कि आपको ये चाहिए क्यों। एक मजाक है कि मुझे एक सेशन में किसी ने कहा था कि वो सरकारी नौकरी केवल इसलिए करना चाहता है ताकि उसे दहेज अच्छा मिल सके। कहीं आपका भी ये वजह तो नहीं है कि आप सरकारी नौकरी इसलिए करना चाहते हैं? जोक्स अपार्ट, पर आपको आपकी वजह पता होनी चाहिए कि क्यों आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, और जब वजह क्लियर होगी तो तैयारी करना आसान होगा। अधिकतर लोग जब तैयारी की बात शुरू करते हैं तो सीधे किताबों पे आ जाते हैं। मेरा पहला सवाल है कि आप क्या खुद को जानते हैं? नो योरसेल्फ। आप कितनी देर बैठ सकते हैं, कितनी देर पढ़ सकते हैं, आप कितना एडजस्ट कर सकते हैं, आपकी लर्निंग लेवल क्या है, आप लंबी तैयारी कर सकते हैं या सेम टाइम पे क्या आप लोगों के ताने सुन सकते हैं, आप गैप ईयर के लिए आपका क्या नजरिया है, क्योंकि एक लंबी जर्नी है ना, पता नहीं है कि रिजल्ट इस साल आएगा, अगले साल आएगा, उसके अगले साल आएगा। तो क्या इन सब के लिए आप तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तभी इस यात्रा के लिए हाँ भरिए। अगला पॉइंट है नो योर एग्जाम। आप जिन भी पेपर्स को देने वाले हैं उनका पैटर्न क्या है। अलग अलग एग्जाम देने वाले हैं तो अलग अलग एग्जाम का अलग अलग पैटर्न क्या है आपको पता होना चाहिए। वो सिलेबस कौन सा कवर करता है, उनमें टोटल सीटें कितनी हैं, वो स्टेट लेवल का है या नेशनल लेवल का है, इसमें थोड़ा फर्क आएगा क्योंकि जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस डिफरेंट होंगे। तो आपको अपने एग्जाम पेपर के बारे में पूरा पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्री निकल जाएगा तब मैं मेंस के बारे में पता करूंगा या रिटर्न निकल जाएगा तब मैं इंटरव्यू के बारे में पता करूंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप जिस जर्नी में उतरने वाले हैं उस जर्नी के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। हमने बात की कि नो योर एग्जाम, अपने एग्जाम के बारे में जानो कि वो कैसा है, उसमें हमें क्या तैयारी करनी है। पर उसका अगला स्टेप है कि आपका प्लान क्या है, उस एग्जाम को अचीव करने के लिए आप क्या करने वाले हो, आप कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने वाले हो, आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या है, आपके पास कितने घंटे हैं, आप कोचिंग जाने वाले हो, नहीं जाने वाले हो, आपके पास टोटल 24 घंटे में से कितना समय आपके पास बचता है, आपको खुद का खाना बनाना है, नहीं बनाना है, अगर आप घर से दूर रह रहे हैं, आप घर पे ही हैं तो घर से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो प्लान का डिस्ट्रीब्यूशन, आपके हर सब्जेक्ट में आप कितना टाइम देने वाले हैं, वो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, और इस तैयारी में आपको क्या क्या आपका प्लान है जो आपने सोचा है कि मैं ये करूंगा तो ये मिलेगा, इसके बारे में आप प्लान कीजिए। अपडेटेड रहिए। एग्जाम प्रिपरेशन के दौरान अपडेटेड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या नया सिलेबस आया है, क्या पैटर्न में कुछ चेंजेस आए हैं, और आपके एग्जाम से रिलेटेड जो भी कंटेंट आ रहा है, कोई नया अपडेट आया है या कोई नया अच्छा रेलेवेंट वीडियो आया है। और जिन एग्जाम में इंटरव्यूज होते हैं, मैं उन स्टूडेंट्स को सजेस्ट करूंगा कि अपने कंटेंट से रिलेटेड सेमिनार्स का हिस्सा जरूर बनिए, वेबिनार देखिए। ये आपको 360 व्यू, किसी भी चीज को 360 व्यू देखने में मदद करेगा, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि आपके अपने अंदर से नॉलेज बिल्ड होगा,
जो बातचीत करने के लिए जो नॉलेज आएगा, जो बातचीत करने के लिए कन्वर्सेशन आएगा, वो आपको इन सेमिनार में मिलेगा। तो अपडेटेड रहिए, दुनिया से कट जरूर कर लीजिए बट अपने नॉलेज बेस पे दुनिया से कट मत कीजिए। आपको अपडेटेड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी भीड़ है जो बिना अपडेटेड होके तैयारी कर रही है। तो आपके पास एज होगा एग्जाम निकालने का अगर आप अपडेटेड रहेंगे इस दौरान। अब बात करते हैं कोचिंग और सेल्फ स्टडी के बारे में। अगर आप कोचिंग करते हैं तो अच्छी बात है, किसी सब्जेक्ट का आपको नॉलेज चाहिए, उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट डालना बहुत अच्छी बात है। पर कोचिंग देखा देखी में मत कीजिए और ऐड को देख के तो बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि ऐड केवल सेलेक्टेड बच्चों को दिखाता है। जहां 4 बच्चे 5 बच्चे, वो कभी ये नहीं दिखाता है कि 5000 बच्चों में से 5 बच्चे निकले। तो देखा देखी में कोचिंग बिल्कुल मत कीजिए। बहुत लोग कोचिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं और उसका रिवीजन घर पे नहीं करते हैं। तो ध्यान रखिए, आपकी जो सेल्फ स्टडी है, आपका जो रिवीजन, प्रत्येक सब्जेक्ट का जो आपने रिवीजन करा है, वही आपके सिलेक्शन के चांसेस को बढ़ाएगा। अपनी फाउंडेशन को मजबूत बनाइए और उस फाउंडेशन के दम पे एग्जाम क्वालिफाई कीजिए। आपको बहुत आसानी होगी चीज़ों को कवर करने में, चीज़ों को समझने में। सेल्फ स्टडी में ज़्यादा टाइम लगाइए। मॉक टेस्ट और रिजल्ट एनालिसिस, ये दोनों ही टर्म इंपॉर्टेंट है। आप जिस भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं उससे रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट आपको उसके एग्ज़ाम को, पैटर्न को समझने में मदद करेगा। ये समझ में आएगा कि आप कहाँ तक पहुँच रहे हैं, किस सब्जेक्ट में कितना अचीव कर रहे हैं, सब्जेक्ट के किस पोर्शन में आप कहाँ पीछे हैं, और उस पर्टिकुलर पोर्शन का अगर एग्ज़ाम पैटर्न में बहुत ज़्यादा रोल है तो आप वहाँ पे अपनी तैयारी बढ़ा सकते हैं। और सेम टाइम पे रिजल्ट एनालिसिस, आपका मॉक टेस्ट का जो भी रिजल्ट है उसको ढंग से देखिए। आप ये समझ पाएंगे कि आपको तैयारी कहाँ करनी है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपको समझ पाना कि आप कहाँ हैं और आपको कहाँ पहुँचना है। तो अगर आप रिजल्ट को एक्सेप्ट करेंगे, जितनी जल्दी आप रिजल्ट को एक्सेप्ट करेंगे उतनी जल्दी आप ये तय कर पाएंगे कि आपको पहुँचना कहाँ है। एग्जाम रिजल्ट एनालिसिस का एक छोटा सा पार्ट है डेटा एनालिसिस। ये इंपॉर्टेंट है। आपका पिछले साल के पेपर्स का एनालिसिस जरूर कीजिए। आप देखिए कि हर एग्जाम का पैटर्न क्या रहा है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहा है, ये आप समझिए। और इसमें यह भी देखना इंपॉर्टेंट है कि कट ऑफ मार्क्स क्या रहता है, कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स क्या है। आप ये समझ पाएंगे तो आप फ्यूचर को भी प्रेडिक्ट कर पाएंगे। तो डेटा एनालिसिस एग्जाम का जरूर कीजिए। तैयारी का अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है फूड हैबिट। अधिकतर लोग जो घर से बाहर रह के तैयारी कर रहे होते हैं वो अधिकतर 3 टाइम का खाना नहीं खाते हैं और कुछ भी खाना खा रहे होते हैं। तो आपका, अगर आप अच्छा संतुलित खाना खाएंगे तो आपको ये प्रिपरेशन में बहुत मदद करेगा। एक अच्छा खाना एक अच्छी मेंटल हेल्थ को बैलेंस करता है, आपके शरीर को पोषण मिलेगा, और जब पोषण मिलेगा तभी तो आप प्रिपरेशन के लिए तैयार होंगे। तो आप अच्छा खाना खाइए, उसमें सारी चीज़ों को बैलेंस रखिए और कोई मील स्किप मत कीजिए। मील स्किप करेंगे तो वो आपको, आपके शरीर में न्यूट्रिशन की कमी होगी, न्यूट्रिशन की कमी होगी तो कंसंट्रेशन करने में दिक्कत होगी। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या रहेगी। तो आप अच्छी तैयारी के लिए अच्छा खाना जरूर खाइए। प्रिपेयर फॉर ऑल स्टेजेस। बहुत लोग इस तरीके से तैयारी करते हैं कि ओके, अब मैं प्री की तैयारी कर रहा हूँ या अब मैं रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ और भविष्य में जब इंटरव्यू निकलेगा या इंटरव्यू का कॉल आएगा मैं इंटरव्यू की तैयारी तब करूँगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको एक माइंडसेट तैयार करना पड़ता है और उस माइंडसेट में आपको प्री का ध्यान भी रखना पड़ता है, मेंस का ध्यान भी रखना पड़ता है और इंटरव्यू का ध्यान भी रखना पड़ता है। सेम अदर एग्जाम में आपको रिटर्न का ध्यान भी रखना पड़ता है और इंटरव्यू का ध्यान भी रखना पड़ता है। तो आप दोनों स्टेज की साथ में तैयारी करिए। ऐसा नहीं होगा कि एक दिन, जिस दिन मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा या मेरा प्री निकल जाएगा, मैं उस दिन तैयारी शुरू करूंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो दोनों चीज़ों की तैयारी एक साथ कीजिए, आपको एग्जाम निकालने में बहुत आसानी होगी। एक्सेप्ट रियलिटी। आप रियलिटी एक्सेप्ट कीजिए। आपका रिजल्ट जो भी है, जैसा भी है, आप उसे एक्सेप्ट कीजिए। जब एक्सेप्टेंस होगी तभी एस्पिरेशन बिल्ड होंगी। जब आप एक्सेप्टेंस ही नहीं होगी कि यार मैं फेल कैसे हो गया, यार मेरा निकला नहीं, यार बाकी उसका तो हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ। नहीं, आपकी जर्नी अलग है, दूसरे की जर्नी अलग है। तो पहले आप जो भी हैं, जैसे भी हैं,
आप खुद को एक्सेप्ट कीजिए और तब तैयारी शुरू कीजिए। आपका निकलना बहुत आसान हो जाएगा और आप बहुत आगे बढ़ेंगे। बहुत लोग ये सोच सकते हैं कि इस वीडियो में क्या वर्ड का बहुत ज़्यादा उपयोग हुआ, कि हर जगह सवाल थे, ऐसा क्यों करना है, ऐसा क्यों करें, अपने से पूछें, ये करें। तो मैंने क्या सवाल के जवाब दिए, मैंने इस वीडियो में क्या बताया? तो ये सारे सवाल आपके लिए हैं। आप माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सामने रखे। अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को अगर खुद देख पाएंगे, खुद एनालिसिस कर पाएंगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी प्रिपरेशन नेक्स्ट लेवल होगी। और बहुत सारे क्राउड के पास ये सवालों के जवाब नहीं होते हैं। अगर आपके पास इन सवालों के जवाब हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपको लगता है ये दोस्तों के लिए रेलेवेंट है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आपके जो भी सवाल हैं आप कमेंट बॉक्स में मुझसे आके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ।